हम अपनी एनर्जी को पाप क्षेत्र में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पुण्य क्षेत्र के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुभ योग संग्रह का सूत्र अपनी एनर्जी को पुण्य क्षेत्र में इन्वेस्ट करें। एक बार अपनी आँखों के सामने अपने घर का चित्र लेकर के आए। देखें मेरे घर में पुण्य के क्षेत्र ज़्यादा हैं या पाप के क्षेत्र ज़्यादा हैं। मेरे घर में पाप के पॉइंट ज़्यादा हैं या पुण्य के पॉइंट ज़्यादा हैं। हर कमरे में अपनी नज़र दौड़ाएं। निरीक्षण करें। मेरा अपना घर है, मेरे घर के अंदर पूजा स्थान ज़्यादा है या टीवी स्थान ज़्यादा है। मेरे घर के अंदर सामायिकें करने वाले ज़्यादा हैं या मोबाइल चलाने वाले ज़्यादा हैं। हाथ में माला 10 मिनट ही रहती है। मोबाइल हाथ में स्वाध्याय की पुस्तक, धर्म की पुस्तक आधा घंटा रहती है। स्मार्टफोन अब जब घर के अंदर घर के हर सदस्य के हाथ में पाप के साधन ज़्यादा हैं तो नज़र कौन सी बनेगी? नज़र कैसी बनेगी? नज़र पाप की बनेगी। इसलिए अपनी नज़रों को यदि पापी नहीं बनाना है तो घर में पुण्य के क्षेत्र बढ़ाओ, जिसमें आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर सको। क्योंकि एनर्जी इन्वेस्ट तो करनी ही करनी है। अब वो चाहे पाप क्षेत्र के अंदर हो चाहे पुण्य के क्षेत्र में हो। पाप के क्षेत्र में एनर्जी इन्वेस्ट होगी, नजर पापी बनेगी, और एक बार यदि नजर पापी बन गई तो फिर उसे पाप के नजारे ही चाहिए। दुर्योधन की नजर पापी हो गई। दुर्योधन की नजर पापी हुई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण।
वो यह आंख होकर भी मां अंधी बन करके रही। इसलिए कम से कम आपके पास आंखें हैं तो घर में अंधे बन करके मत रहो। तुम अंधे बन करके रहोगे, तुम्हारी संतान दुर्योधन ही बनेगी। धृतराष्ट्र की तो मजबूरी थी, जन्म से अंधा था। मां का दायित्व था संतान पर और ज्यादा ध्यान देने का। लेकिन गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध ली। परिणाम सुयोधन भी दुर्योधन हो गया। कोई जन्म से दुर्योधन नहीं हुआ है। जन्म का नाम दुर्योधन नहीं है। और कोई भी माता पिता अपने संतान का नाम ऐसा गलत क्यों रखेंगे? जन्म का नाम तो सुयोधन, सुशासन। लेकिन जब मां बाप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं तो सुयोधन को भी दुर्योधन बनना पड़ता है। बहुत गंभीर परिणाम आगे भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए आंखें मिलने के बाद आंखों पर पट्टी बांध करके घर के अंदर कभी मत रहो। घर के सदस्य कुछ भी करे और देख के नजरअंदाज करना, ये आंखों पर पट्टी बांधने के समान है। ये आंख होते हुए भी अंधे के समान जीना है। दुर्योधन की नजर पापी हो गई। और पापी नजर को कभी अच्छे लोग सुहाते नहीं हैं। दुर्योधन को भी अच्छे लोग सुहाने बंद हो गए। दुर्योधन को सुहाता है तो शकुनी सुहाता है। दुर्योधन को भीष्म पितामह नहीं सुहाते, दुर्योधन को कृपाचार्य नहीं सुहाते, दुर्योधन को श्री कृष्ण नहीं सुहाते, दुर्योधन को शकुनी सुहाता है। इसलिए अपनी नजरों को कभी पापी मत होने दो। नजरें पापी हो गई तो पाप शुरू होंगे ही होंगे। इसलिए कम से कम घर का एटमॉस्फियर, घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि घर में रहने वाले की नजर भोगी की नहीं, योगी की होगी। वातावरण अगर वैसा मिलता नहीं है जहां पर परिवार के सदस्य अपनी एनर्जी पुण्य क्षेत्र में इन्वेस्ट कर सके, पुण्य क्षेत्र में लगा सके, तो फिर नजर
भोग की बनती हैं और एक बार भोग वासना के बादल बन जाते हैं तो उन बादलों को बरसना ही है। और समय से पहले भोग वासना के बादल बनने लग गए। और यही कारण है कि भागने और भगाने का सिलसिला चालू हो जाता है। इस सिलसिले को खत्म करना हो तो घर का वातावरण पुण्य क्षेत्र के अंदर तब्दील करना होगा। और जब तक पुण्य क्षेत्र में तब्दील होता नहीं, जब तक पाप का क्षेत्र घर में रहता है, हर रूम के अंदर पाप क्षेत्र है। पुण्य का क्षेत्र तो एक लिमिटेड होगा, लेकिन पाप के क्षेत्र तो घर में अनलिमिटेड है। वरना श्रावक के घर के अंदर होम थिएटर का क्या काम? श्रावक के घर के अंदर होम थिएटर का क्या काम? लेकिन नजर भोग की, इसलिए बड़े खुशी खुशी पूजा का क्षेत्र बने या ना बने, पुण्य का क्षेत्र बने या ना बने, होम थिएटर जरूर बनना है। जब अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी हो जाए, जीने की शैली ऐसी हो गई, तो एनर्जी पुण्य क्षेत्र में तो कम इन्वेस्ट होती हैं, पाप क्षेत्र में एनर्जी इन्वेस्ट होती ही रहती है। कोई हाथ में स्मार्टफोन लेने से लाइफ स्मार्ट नहीं होती है। हाथ में लग्जरी फोन लेकर के घूमने से लाइफ लग्जरी नहीं बनती है। लाइफ स्मार्ट तो तब होती है जब हम अपनी एनर्जी को पुण्य क्षेत्र के अंदर इन्वेस्ट करते हैं।